जैसे कि हमने देखा पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है और अब नेक्स्ट है 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी क्या होती है पहले देखते हैं। मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो, जैसे कि कोई संख्या ली, जैसे कि 5 ली। अब ये 5 संख्या है, अब इसमें नेक्स्ट कौन सा अंक जोड़ते जाएंगे 5, तो ये 10 हो गया। फिर 10 में नेक्स्ट 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 15। फिर 15 में जैसे 5 जोड़ा तो ये हो गया 20, और 20 में जैसे 5 जोड़ा तो ये हो गया 25। जैसे अपन 5-5 ऐड करते जा रहे हैं इसमें, तो ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, श्रृंखला प्राप्त हो रही है, उसे बोलते हैं अपन समांतर श्रेणी। अब जैसे इसको कैसे चेक करते हैं, अब जैसे 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 20 में से 15 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, और 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। मतलब इनका अंतर हमेशा समान आएगा, तो इसे बोलेंगे अपन समांतर श्रेणी। जिसमें अंतर समान आता हो, अब इनका अंतर मतलब बाकी निकालेंगे तो इस सब में 5-5 का गैप आएगा, मतलब इनमें देखेंगे तो 5-5 का अंतर आएगा, और इसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन डायरेक्ट एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका शॉर्ट नाम एपी बोलेंगे। तो अपन जैसे क्वेश्चनों में भी आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें भी देखेंगे, हर बार ये क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि ये एपी है या नहीं है, क्यों है, तो अपन को कारण भी बताना पड़ेगा, और ये एपी का मतलब पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो एपी का व्यापक रूप जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी तक चलता है। ठीक है, ये होता है समांतर श्रेणी। मतलब इसको बोलेंगे प्रथम पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे एनवें पद तक चलता है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब इसमें एक सूत्र चलता है जैसे एनवें पद ज्ञात करने का, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब यहां इसको ए एन को बोलते हैं एनवें पद, एनवें पद बोलेंगे। ए को बोलेंगे प्रथम पद, ए को बोलेंगे प्रथम पद, और डी को बोलते हैं सार्वंतर। अब अपन जानते हैं कि ए एन क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। मतलब ए एन तो जहां तक मतलब कितने पद है, इसमें कितने पद की बात कर रहा है, लास्ट में वो पद तक चलेगा फॉर्मूला, तो ये एन पद कहलाएगा। ठीक है, अब ये मतलब प्रथम पद, प्रथम पद ये जहां से शुरू हो रहा है, जैसे 1 फिर 2 3 फिर उसमें डी कितने में है वो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम पद। अब डी मतलब क्या हो है कि डी कोई बाहर कोई संख्या रहेगी उसको अपन डी बोलेंगे, जैसे उसका मान समान रहेगा। जैसे यहाँ अपन ने ए का मान 1 लिया और डी का मान 2 लिया, डी का तो 1 प्लस ये तो ए का मान तो 1, सॉरी ए का मान तो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पद होगा ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 2 और 1 3 हो जाएंगे। फिर इसमें डी का दुगुना मतलब 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 5, ऐसे हो जाएगा, ऐसे जुड़ता चले जाएगा। तो ये हो गया प्रथम पद की बात हो गई, सार्वंतर की बात होगी। इसमें ये कवर होगा सार्वंतर मतलब कोई वैल्यू फिक्स होती है, उसमें जो अपन समान चीज जोड़ते जाते हैं वही क्या होता है सार्वंतर। या फिर अपन ने जैसे कोई श्रृंखला ली और उसमें से घटाया तो कोई अंक सेम बार, जैसे कि अब मैंने बताया था पहले कि जैसे 10 20 30 40 ऐसे है। अब जैसे 40 में से 30 घटाएंगे तो गैप 10 का आया इसमें, फिर 30 में से 20 को घटाया तो इसमें भी अंतर 10 का आया, और इसमें से 20 में से 10 को घटाया तो इसमें भी अंतर 10 का आया। तो मतलब जो अंतर सेम आएगा वही सार्वंतर यही होता है डी। फिर इसके बाद में एक सूत्र चलता है, मतलब एस एन वाला, एस एन को बोलते हैं एन पदों का योगफल बोलते हैं। तो ये होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एस एन बराबर क्या होता है, एस एन होता है एन पदों का योग, एन पदों का योगफल। इसमें एन एन बराबर हो जाएगी पदों की संख्या, पदों की संख्या
ए बराबर हो जाएगा प्रथम पद और डी बराबर वही सार्वंतर। ये हो गया सार्वंतर। इसमें भी अपन भूल गए, एन बराबर, एन का मान क्या होगा, एन बराबर हो जाएगी इसमें पदों की संख्या। लगभग एन, डी और ए ये तो समान है, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है। इसमें ये एन तो इसका मतलब हो जाएगा एन पद, और इसमें एस एन है, मतलब एन पदों का योगफल बोलेंगे। इसका मतलब है एन पदों का योगफल का मतलब जैसे कोई एस है, एस जैसे 25 जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि अपन को 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे एस 13 है, तो इसका मतलब है कि अपन को 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये जो एस के साथ में ये वैल्यू होती है, ये एन की मान, एन की वैल्यू होती है, मतलब एन का मान बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि भाई इसमें कितने पदों का योगफल करना है। जैसे एस 50 जुड़ा है यहाँ, तो इसका मतलब हो गया कि अपन को 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 50 पदों का योगफल बताना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार मैं इनको हटा देता हूं। अब देखते हैं इसके पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी तो शायद समझ में आ गई होगी क्या होती है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें जिसका अंतर या तो उल्टी जैसे अंतर करें तो अंतर समान आए, या फिर हम किसी संख्या को जोड़े तो कोई समान संख्या या समान अंक जोड़ते जाएं उसके अंदर, तो बनने वाली श्रृंखला समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब एपी का मतलब पता है कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट नाम बोल दिया, इसका एपी दे दिया, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन को। अब देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई पॉइंट है अपन को, जैसे ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब अपन को यहां से जाना है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, मतलब प्रथम मतलब ये 1 किलोमीटर का एरिया है, अपन ए से और बी की दूरी 1 किलोमीटर है, तो इसके लिए तो 15 रुपए है, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। अब जैसे कि प्रथम किलोमीटर का तो ये लग गए 15 रुपए, ठीक है, 1 किलोमीटर का। अब ये बी पॉइंट के बाद जितनी भी दूरी चलेगी, जैसे यहां से ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, मतलब इतने इतने चलेगी, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगेंगे। मतलब यहाँ पे जाएगा, यहाँ 15 तो पहले लग रहे थे, फिर अब 8 और लग जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 15 + 8, फिर यहाँ फिर 15 + 8 + 8 ऐसे लग जाएगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बढ़ता जाएगा। तो ये जो सूची प्राप्त होगी अपन को, जैसे 15, फिर मतलब ये जोड़े तो 15 और 8 23 हो गए, और फिर 23 और 8 31 हो गए। तो ऐसे जोड़ते जाएंगे, जो श्रृंखला प्राप्त होगी, सूची प्राप्त होगी अपन को, वही होती है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए, फिर अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए 8-8 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो अपन लिख देंगे यहां कि प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम डायरेक्ट केएम लिख देता हूं किलोमीटर की जगह, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया मतलब 15 प्रथम किलोमीटर के लिए तो उन्होंने बता रहा कि 15 रुपए है, तो लिख दिया अपन ने 15 रुपए। और वो बोल रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, मतलब इसने दे रखा है पहले इसमें 8 रुपए है,
8 रुपए, ठीक है। तो मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लग जाएंगे, और फिर जैसे और दूरी तय करेगा और चलेगा तो 8-8 रुपए और ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरे किलोमीटर के लिए। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो 15 तो पहले ही थे, अब दूसरे किलोमीटर में 8 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 + 8 और बराबर हो जाएंगे 23 रुपए, ठीक है। फिर इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए देखते हैं। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया तीसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, मतलब 23 हो गए और 23 में 8 और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23 + 8 और ये हो जाएगा जुड़ के 31 रुपए, ठीक है। अपन ने 3 पद काट लिए, पहला तो ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। अब अपन चेक कर लेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इनका अंतर देखेंगे, यदि अंतर समान आ गया तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अपन देखते हैं कि सारो अंतर निकालते हैं डी, सारो अंतर डी। अब एक देखे तो देखो इस समांतर श्रेणी, इसमें ये पहला पद तो ये आया, दूसरा पद देखेंगे तो 23 और तीसरा पद देखे तो 31 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। जितने भी पद आते हैं उसको बोलते जाते हैं A4 A5 डॉट AN तक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे। अब सार्वंतर होता है वह कैसे निकलता है, मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद इसमें 23 है और प्रथम पद ये है, मतलब ऐसे हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान हो जाएगा 23 और A1 का मान हो जाएगा 15, और 23 में से जब 15 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, दूसरा अंतर निकालेंगे D बराबर, मतलब A3 - A2। मतलब पहले तो इसमें को इसमें से माइनस किया, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 31 - 23, और इसको माइनस किया तो ये भी 8 आया, मतलब डी का मान समान आया। तो अपन क्या लिखेंगे, डी का मान समान है तो लिखेंगे चूंकि डी समान है इसलिए यह एक एपी है। अपन ने कारण दे दिया कि अपन ने भाड़ा निकाल लिया, कितना रुपए लग रहा है किराए का, और अपन ने जैसे डी का मतलब उनका अंतर निकाला, तो अंतर इसमें भी 8 आया और इसमें भी 8 आया, दोनों में सेम आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम है, डी का मान समान होता है, अपन निकालते हैं तो एक एपी होती है, ठीक है। तो अपन ने बता दिया ये एक एपी है, और अपन से यही पूछ रहा है कि वह एपी है, और यदि एपी है तो क्यों है, तो अपन ने कारण बता दिया कि इसमें डी समान है, और डी समान है तो यह है एक एपी होगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट।